मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन विषय BA ऑनर्स पार्ट 1 राजनीति विज्ञान पेपर 4, MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर 4, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर है। कल हम कर रहे थे लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति में दो विचारधाराएं हैं। पहली है क्या लोक प्रशासन प्रबंध की है या एकीकृत है, और दूसरी है क्या लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। तो हमने पहली कर ली थी लोक प्रशासन प्रबंध की और एकीकृत विचारधारा। दूसरी विचारधारा थी क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। इसमें जो हमने किया था वो किया था विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की परिभाषाएं, विज्ञान की विशेषताएं, विज्ञान के कितने भाग हैं और विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। ये कल हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। इसमें 3 प्रकार के पक्ष हमारे सामने आते हैं। पहला पक्ष जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन पूर्णतः विज्ञान है, लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरा पक्ष जो हमारे सामने आता है जिसके विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान तो नहीं है परंतु भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। विज्ञान तो नहीं है परंतु भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। और तीसरा पक्ष जो हमारे सामने आता है उसके विद्वान क्या कहते हैं, उसके विद्वान कहते हैं कि ना तो लोक प्रशासन विज्ञान था, ना ही विज्ञान बन सकेगा, ना ही विज्ञान बन पाएगा। 3 पक्ष आते हैं। तो हम शुरू करेंगे क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। यह सही है कि लोक प्रशासन सहित, ये बिल्कुल सही है कि लोक प्रशासन सहित कई सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान पूर्णतः वैसे नहीं हो सकते हैं जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान होते हैं। मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञान नहीं हो सकते। लेकिन अब लेकिन कहते हैं, लेकिन लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा नियम इसे प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। जो सिद्धांत और नियम है वो इसे प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। अतः यह सामाजिक विज्ञानों में एक लोकप्रिय विषय के रूप में प्रस्तुत हुआ है। लोक प्रशासन सभी सामाजिक विज्ञानों में एक लोकप्रिय विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि तुलनात्मक लोक प्रशासन तथा सिद्धांत निर्माण, तुलनात्मक लोक प्रशासन तथा सिद्धांत निर्माण की बढ़ती प्रवृत्तियों ने इस विषय को विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया है। इस विषय को विज्ञान की श्रेणी में लाए हैं। कौन से? तुलनात्मक लोक प्रशासन तथा सिद्धांत निर्माण लोक प्रशासन को विज्ञान के स्वरूप में ले आए हैं, विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत 1887 में इसके जन्मदाता वुड्रो विल्सन, जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जन्मदाता वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान ही माना था। लोक प्रशासन को क्या माना था? प्रशासन का विज्ञान, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का विज्ञान ही माना था। इसलिए कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। इसी प्रकार 1926 में प्रोफेसर विलोवी ने लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हुए कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास में प्रशासन में भी विज्ञान की विशिष्टता के लक्षणों के अनुरूप मूलभूत सिद्धांत हैं। इन्वर्टेड कॉमास में प्रशासन में भी क्या है? विज्ञान की भांति ही विशिष्ट लक्षणों के अनुरूप मूलभूत सिद्धांत हैं। विशिष्ट लक्षणों के अनुरूप मूलभूत सिद्धांत हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद।
इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें ऐसे प्रकार के सिद्धांत हैं जिसके अनुसार इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। वास्तव में विज्ञान क्या है? वास्तव में विज्ञान निश्चित सिद्धांतों और नियमों का समूह है। निश्चित सिद्धांतों और नियमों का समूह है। विज्ञान क्या है? निश्चित सिद्धांतों और नियमों का समूह है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र की घटना या गतिविधि का स्पष्टीकरण करता है। जो क्या करता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र की घटना का स्पष्टीकरण करता है। कोई गतिविधि घटी, कोई घटना घटी, उसका स्पष्टीकरण करता है, वो विज्ञान है। तथा इन्हीं नियमों के आधार पर, ये जो नियम आते हैं, इन्हीं नियमों के आधार पर किसी भविष्य में होने वाली घटना पर भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। भविष्यवाणियाँ की जा सकती है, विज्ञान है। इसी प्रकार प्रोफेसर ग्रिफिथ ने भी लोक प्रशासन को विज्ञान माना था। प्रोफेसर ग्रिफिथ ने भी लोक प्रशासन को विज्ञान माना था, क्योंकि उनका मानना था कि एक डॉक्टर और इंजीनियर की भांति प्रशासक भी वैज्ञानिक ढंग से प्रशासन चला सकता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर और इंजीनियर कार्य करते हैं, उसी प्रकार एक प्रशासक भी वैज्ञानिक ढंग से अपने प्रशासन को चला सकता है। तो इसलिए लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं में क्या क्या थी? प्रमुख विशेषता विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं में सार्वभौमिकता, स्पष्टता, मूल्य तटस्थता, पूर्व अनुमान की क्षमता, निश्चितता, विश्वसनीयता को लिया जा सकता है। ये सब विज्ञान की विशेषताएं हैं। लोक प्रशासन को पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सिद्ध करने में अभी समय लगेगा। ये तो वो विद्वान थे जो ये कहते थे कि लोक प्रशासन पूर्णतः विज्ञान है, जिसमें उसके जन्मदाता वुडरो विल्सन ने प्रशासन का विज्ञान माना था, प्रोफेसर विलोबी ने विज्ञान माना था, प्रोफेसर ग्रिफिथ ने विज्ञान माना था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार एक डॉक्टर और इंजीनियर अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन का प्रशासक भी अपने कार्यों का संचालन वैज्ञानिक ढंग से करता है, वैज्ञानिक प्रकार से करता है। अब आते हैं दूसरा पक्ष क्या कहता है, जिसमें प्रोफेसर एफ मर्सन है। इन्होंने कहा था कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन ने अपना क्षेत्र निर्धारित कर लिया है। लोक प्रशासन का क्षेत्र तो निर्धारित हो गया है, परंतु अभी इसे विज्ञान बनने में समय लगेगा। इसी प्रकार प्रोफेसर उर्बिक, प्रोफेसर टेलर, प्रोफेसर साइमन, प्रोफेसर पिफनर और प्रोफेसर रिस्क, कौन से? प्रोफेसर एल उर्बिक, प्रोफेसर F.W. टेलर, प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन, प्रोफेसर पिफनर, प्रोफेसर रिस्क ये विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप विज्ञान नहीं है, परंतु भविष्य में ये विज्ञान बन जाएगा। भविष्य में इसे विज्ञान की श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता प्रोफेसर F.W. टेलर का मानना है कि F.W. टेलर क्या मानते हैं कि प्रत्येक कार्य की परंपरागत विधियों के अंधानुकरण के स्थान पर तार्किक और वैज्ञानिक तरीकों से विकसित किया जाना चाहिए लोक प्रशासन को। यदि लोक प्रशासन को तार्किक और वैज्ञानिक तरीकों से विकसित किया जाएगा तो यह विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। अभी ये विज्ञान की श्रेणी में नहीं है, परंतु भविष्य में विज्ञान बन सकता है। दूसरी ओर तीसरा पक्ष आ रहा, दूसरी ओर प्रोफेसर वाल्डो, प्रोफेसर वालेस, प्रोफेसर फाइनर, प्रोफेसर मोरिस और प्रोफेसर कोहन ये मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, ना तो विज्ञान है और ना ही विज्ञान बन सकता है।
ना तो विज्ञान है और ना ही विज्ञान बन सकता है। कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं? प्रोफेसर वाल्डो, वालेस, हाइनर, मॉरिस और कोहन ये मानते हैं कि ना तो ये विज्ञान है और ना ही विज्ञान बन सकता है, क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन को विज्ञान मानने की राह में निम्नलिखित बिंदु विचारणीय हैं। कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। ये वो बिंदु हैं जो ये कह सकते हैं कि ये विज्ञान लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ये कौन कौन से बिंदु हैं, कल करेंगे।